बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। अलीगढ़ में आज नगर आयुक्त पर भड़के सपा नेता अज्जू इसहाक, बोले, हो कौन तुम। नगर निगम में भारी हंगामा। अलीगढ़ शहर के तस्वीर महल चौराहे पर सोमवार को ढकेल हटाने के दौरान हुए खूनी संघर्ष ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में जहां एक और पुलिसिया कार्रवाई और मुकदमेबाजी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब सपा नेता अज्जू इसहाक और नगर आयुक्त के बीच तीखी बहस हुई। विवाद की जड़, तस्वीर महल पर हुआ हमला। बता दें कि बीते सोमवार को नगर प्रवर्तन दल की टीम तस्वीर महल चौराहे पर अवैध ढकेल हटाने गई थी। इसी दौरान कार्रवाई से आक्रोशित एक ढकेल वाले ने टीम पर हमला कर दिया और बाट वजन मारकर एक कर्मचारी का सिर फोड़ दिया। इस घटना के बाद नगर निगम की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज कराया गया। सियासी घेराव और बिगड़े बोल। इसी कार्रवाई और दर्ज रिपोर्ट के विरोध में सपा, बसपा और कांग्रेस के नेता एकजुट होकर नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का किस तरीके का घटनाक्रम था कल जो हुआ और उसके बाद नगर निगम कार्यालय का घेराव आपने किया? कल जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की तानाशाही टीम ने आके लोगों की ढकेले भेज दी, सड़क पे गरीबों के फल बिक रहे हैं और उसके बाद उन्हें गिरा के सड़क पे मारा। हम लोग उसके खिलाफ आज यहाँ पे बात करने के लिए आए थे कि इनके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए और जिनको वहां से उठाए उनको वहीं पे वेंडिंग जोन बना के देते हैं। ये बात हुई है। तो नगर निगम ने क्या मतलब नगर आयुक्त ने क्या आश्वासन क्या? नगर आयुक्त साहब जो है वो किसी की बात सुनते हैं, उन्होंने सुनने से मना कर दिया है। लेकिन हम लोगों ने भी उनको दिया है, जब काफी नोकझोंक के बाद और सबके बाद उन्होंने जो है वो ये आश्वासन दिया है कि मैं वेंडिंग जोन बनवा के और जो है वो एलोकेट करवाऊंगा। अच्छा, ये नहीं, ये बताइए, उसमें सीधी बात कही, अगर जिन मुकदमा हुआ उनके खिलाफ जो है उनकी एफआईआर वापस होनी चाहिए, ठीक है। और अभी इन्होंने इसके ऊपर कोई आश्वासन नहीं दिया। नहीं, जिस तरीके से ढकेल वालों ने उनके ऊपर हमला किया, नहीं उन्होंने हमला किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे बाप को कोई गोली मार देगा तो मैं क्या उसके बाप को गोली मारूंगा, पुलिस में जाऊंगा? ये नगर निगम के अधिकारी थे ना, मान लो मैं मान रहा हूँ आपकी बात की, किसी ने हमला करा तो उस आदमी के खिलाफ एफआईआर देंगे कि उसे वहीं सड़क पे नाक पे घूसे मारने लगोगे आप? भाई आप लोग खुद ऐसी बातें कर रहे हो, मीडिया वाले होगी, तो आप बता आप क्या करोगे? हम ये कह रहे हैं जो सही बात है वो करोगे, ये नाक पे वहीं घूसा मार देना चाहिए था। नहीं, आप ये बताइए जिस तरीके से वहाँ घटनाक्रम हुआ वो क्या वो गलत है? जायज था? वो गलत है बिल्कुल है? सुंदर भाई देखो, वो बिल्कुल गलत है, उसे किसी तरीके से जायज नहीं करार देता, इसीलिए यहाँ आया था बात करने। तो क्या आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए ऐसा है, हमने अपनी बात जितनी रखनी थी रख दी। नगर आयुक्त साहब, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि मैं उस वीडियो क्लिप करवा दूंगा। अगर जो बात आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने नाक में घुसे मारे हैं, कोई ऐसा हुआ है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, यही हम चाहते हैं। अगर मतलब आपको नहीं न्याय मिला तो क्या करेंगे? संतुष्ट है? न्याय तो हमें मिला ही नहीं है 2017 के बाद से आज तक, फिर क्या करेंगे? सुना ही नहीं जा रहा। जो करते हैं सड़क पे आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट से लड़ते हैं। ठीक, आपने हमारे गरीब रेहड़ी पटरी वालों के पर जिस तरह से नगर निगम के फर्जी पुलिसकर्मियों ने हमला किया था और बर्बरतापूर्वक उनके साथ मारपीट की थी, वो प्रकरण आपको मालूम है। उसी को लेकर आज नगर निगम का हम लोगों ने घेराव किया और नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की। हमारी स्पष्ट मांग थी कि जिस जगह पर ये वाकया हुआ उसके दाहिने तरफ पूरे का पूरा नगर निगम साइकिल स्टैंड चलवा रहा है, नर्सरी के नाम पर पैसे उगाही कर रहा है और हमने कहा उसको पहले बंद करो। उसके आज हमारा निर्णय ये निकला है कि शाम तक इनके सारे सामान वापस हो जाएंगे और इनको कल से ये दुकान लगाएंगे और हमने वेडिंग जोन पे वहीं पर वेडिंग जोन बनाया जाए, इनको वहीं पर दुकानें दी जाएं, ये मांग रखी। उस पर इन्होंने कमेटी के मांग नहीं पूरी हुई तो हम हर लोकतांत्रिक विकल्प का प्रयोग करके यहीं पर गेट पर बैठेंगे, जहां बैठना होगा बैठेंगे। इन गरीबों के हित के लिए हमें जान देना पड़ेगा तो हम जान भी देंगे। देखिए, एक सकारात्मक माहौल में एक विचार विमर्श हुआ इस बात को लेकर कि हम अपने नगर निगम को और कैसे बेहतर बना सकें, सुसज्जित बना सकें, स्वस्थ बना सकें और किस तरीके से व्यवस्थित बना सकें। इसी क्रम पे इस बात पे भी चर्चा हुई कि जहां वेंडिंग जोन्स हैं, किस तरीके से हमारे जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनका हम लोग सहयोग करके उनको वहां पर आवंटन करवाते हुए एक परमानेंट दुकान का वहां आवंटन कर दें, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे, उनका परिवार भी चलता रहे, पलता रहे। साथ ही साथ हमारा जो शहर है, जहाँ पे एनक्रोचमेंट की विकराल समस्या है, कई जगह गंदगी की भी हमको शिकायतें आती हैं, उसका भी हम लोग समाधान कर सकें। और इस बात पर सहमति बनी कि जो वेंडिंग जोन्स हैं वहां पर आवंटन करवाया जाएगा, ताकि वहां पर अपनी वेंडिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर सके। और उसके अलावा अगर कहीं और वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर डिमांड हो,
और शहर में जगह हो तो उस पर भी नगर निगम बिल्कुल विचार करेगा। जिन लोगों को लिया गया उनको छोड़ा जा रहा है और जो सामान जब्त किया गया है उसको सामान वापस लिया गया। देखिए, इसमें एफआईआर हुई है। एफआईआर अब पुलिस के पास बेसिकली इसकी विधिक कार्रवाई है, पुलिस नियम के हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगी। सामान जो जब्त किया गया है उसमें लेडी वाले उसका एक प्रोसेस है, शासन द्वारा जो निर्धारित एसओपी है उसके तहत उसमें कार्रवाई। सर क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी जो उसमें मारपीट कर रहे हैं नगर निगम के कुछ लोग वोटिंग बाज हो रहे हैं? देखिए, इसमें एफआईआर हो चुकी है और इसमें जो नगर निगम के ऊपर हमला हुआ है, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है, बांट मारकर जो हमारे प्रवर्तन दल के बेसिकली टीम लीडर है उनका सर फोड़ दिया गया है, उसमें पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जांच के बाद जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। नगर निगम के तो अधिकारी उसमें कर रहे हैं मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। देखिए, एफआईआर इसमें हो चुकी है, ये एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर में जो जांच होगी, जांच के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी।